अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैं नई रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ और इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है। चलें ट्राई करते हैं। अब आपने देख लिया, मैंने पराठा बनाया और ये पराठे जो मैंने बनाए हैं ये दाल के पराठे हैं। जो आपके पास दाल बच जाती है और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आज क्या बनाना है, तो आप जो बची हुई दाल है यूटिलाइज़ करें, उसे अच्छे से मज़ेदार से पराठे बनाएं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे पास दाल है बची हुई, मैंने दाल बनाई थी तो बच गई थी, तो वो मैंने रख दी थी फ्रीज़र में। अभी मैंने इसको दाल को निकाल के रखा है। और ये है मेरे पास कुटा हुआ धनिया, साबुत धनिया, उसको मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। और ये है अनारदाना, ये भी कुटा हुआ अनारदाना, वो मोटा वाला नहीं है। और ये है मेरे पास कुटी हुई मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट है और प्याज है। ये चॉप की हुई प्याज है, 2 अदद दरमियाने साइज़ की, जो मैंने बिल्कुल चॉप करके काट ली थी। आपको ये चॉप की हुई ही काटनी है, बारीक काटनी है। और ये मेरे पास पुदीना, सूखा पुदीना है। और ये है हरी मिर्ची, ये भी चॉप की हुई कटी हुई है। साल्ट है। और जो बाकी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी वो मैं आपको साथ में दिखाऊँगी, आप साथ में रहिएगा मेरे। और ये मैंने आटा जो है छान लिया था। आप अपने दाल के अकॉर्डिंग आटा लिएगा, ज़्यादा आपको आटा नहीं लेना, फिर वो दाल कम हो जाएगी, आटा ज़्यादा हो जाएगा तो वो मज़ा नहीं करेगा। सबसे पहले जो है मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाला इसमें। उसके बाद मैंने इसमें डाली हैं ये कुटी हुई मिर्चें, ये है अनारदाना, पिसा हुआ अनारदाना है ये, मतलब सही है, मोटा, बहुत मोटा नहीं है। और ये धनिया, कुटा हुआ धनिया है ये। कुटा हुआ धनिया डालने के बाद उसके बाद मैंने इसमें डाली है प्याज डालने के बाद मैंने इसमें जो है ग्रीन चिल्ली डाली है, सब्ज़ मिर्चें, चॉप की हुई मिर्चें डाली हैं मैंने। और आप चॉप की हुई ही डालिएगा, वो जब मुँह में फ्लेवर आएगा ना बारीक सा, तो वो मज़ा आएगा। अच्छा, ये जो पुदीना अगर आपने रखा है तो अभी बारिशों की वजह से तो हर चीज़ जो है ऐसी वो सीली सी हो रही है, तो आप ये थोड़ा सा अपने वो चूल्हे के पास रखें। उसके बाद ये हाथों में लेके दोनों, जैसे मैंने डाला है इसी तरह आपको ये डालना है पुदीना। और आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था धनिया, तो मैंने इसमें धनिया नहीं डाला। और आप कोशिश करें कि इसी दाल में आटा गुंज जाए, आपको मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन अगर मज़ीद पानी डालना है तो आप वही बर्तन जिसमें आपने वो दाल अभी मैंने डाली है, वही बर्तन आप इसमें पानी डाल के वही डाल सकती हैं, ताकि वो जो है साफ़ भी हो जाए और कोई चीज़ फेंकनी भी ना पड़े, हमें ज़ाया नहीं करनी पड़े। उसके बाद मैंने इसमें डाला था नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लेकिन आपके हाथ जो है साफ़ होने चाहिए, हाथ धोकर जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू किया करें। ये जो मैं हरी मिर्ची दाल में थी वो मैं निकालना भूल गई थी, लेकिन कोई मसला नहीं, आप आटे के अंदर ही इसको क्रश कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें हाथ से, बिल्कुल सॉफ्ट हुई भी होती है। ये देखिए मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था। और इसको अच्छे से गूंदना है आटे को, सारी चीज़ें एक जान होनी चाहिए। और ये बड़े मज़े के चटपटे पराठे बनते हैं, यकीन करें। आप अपने बच्चों के लंच में भी दे सकती हैं और वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। आटा जो है मेरा गुंज चुका है। और ये देखें आटा, हर चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही है और हर चीज़ की ज़्यादती है इसमें। मतलब जब हम खाएंगे तो ये मुँह में जो फ्लेवर आएगा प्याज का, हरी मिर्ची का, धनिए का, पुदीने का, तो बड़े मज़े का लगता है। अच्छा, इसके बाद मैंने जो है पेड़ा बना लिया था। आप चाहें तो पराठे की तरह बीच में वो घी लगा के भी बना सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाने पराठे, आपको बिल्कुल दरमियाने, जैसे हम पराठे बनाते हैं मोस्टली घर में, वैसे ही बनाएगा। ये सॉफ्ट बनते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट पराठा बनता है, चाहे आप इसको कितनी भी देर रख लें। अगर आपने सुबह बनाया है तो ये शाम तक सॉफ्ट ही रहेगा। और बच्चों के लंच के लिए ये बेस्ट चीज़ है, इसमें हर चीज़ डली हुई है। और दाल भी हमारी वैसे ही स्पाइसी बनी हुई थी, तो मैंने ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया, लेकिन हाँ स्पाइसी है। तो ये मैंने डाल दिया था तवे पे। लेकिन आटा आप थोड़ी देर गूंद के रख लिया करें तो ज़्यादा अच्छा पराठा बनेगा, इस तरह का नहीं बनेगा साइडों में से जैसा हुआ है। लेकिन टेंशन नहीं लेंगे। लेकिन जब आपको ये पराठा देखेंगे ना आप, और जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर
मुझे दुआएं देंगे। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है। मुझे पता है बहुत ज़्यादा जो लोगों को ये नहीं पता रेसिपी, आई नो। चलें, मैंने इस पर घी लगा दिया था। आप अच्छे से घी लगाएं। आप असली घी खाते हैं तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने लगाया है सिंपल घी जिसके हम मोस्टली पराठे बनाते हैं। आप अच्छा सा कड़क सा बनाएं इसको और हल्की आंच पे बनाएं तो बड़ा मज़े का लगता है, चटनी के साथ, केचप के साथ, और आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपकी रिस्क में, कारोबार में, उम्र में बरकत डाले। अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर करे, आमीन। जितने भी सलादतगान हैं, भाई बहन जितने परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी ये भी मदद करे, अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।